हेलो स्टूडेंट्स, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मेटलर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। देखिए, अर्थ क्रस्ट में मेटल और टू फॉर्म्स में मिलती है। फर्स्ट, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट, एंड सेकंड, कंबाइंड स्टेट। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की साइड आती है, जैसे एजी, एयू, कॉपर एंड प्लेटिनम, तो ये मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिलती है फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्री स्टेट का क्या मतलब हुआ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, चलिए अब ऐसी मेटल्स जो मॉडरेटली रिएक्टिव या फिर हाईली रिएक्टिव होती है, वो अर्थ क्रस्ट में मिलती है कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब हुआ, कंपाउंड फॉर्म में, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम Al2O3, आयरन Fe2O3, जिंक ZnO या फिर ZnS। ठीक है, तो ये मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलती है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब कॉपर एंड एजी नेटिव स्टेट में भी मिलते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, क्या कि कॉपर एंड एजी अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, बढ़ूँ आगे। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है मिनरल्स। अब ये मिनरल क्या होता है, तो देखिए, अर्थ क्रस्ट में मेटल का सोर्स या फिर नेचुरल सब्सटेंस जिसे हमें मेटल मिलता है, वो सोर्स या नेचुरल सब्सटेंस को कहते हैं मिनरल। ठीक है, जैसे क्ले, क्ले एल्यूमिनियम का सोर्स है, इसको मैं क्या कहूँगा, मिनरल, मेटल का सोर्स है ये तो। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सोर्स है, एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से, तो ये भी क्या हुआ, मिनरल। सिंपल, अर्थ क्रस्ट में मेटल का सोर्स या फिर नेचुरल सब्सटेंस जिसे मेटल मिलता है वो है मिनरल। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखोगे, नेचुरल सब्सटेंसेज इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड occur in either in native state or combined state are called minerals। और ये दो एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ूँ आगे। सेकंड टर्म है ओर्स। ये ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ओर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्ले एंड बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम के सोर्स थे, तो ये दोनों के दोनों क्या है, मिनरल है। ये भी मिनरल, ये भी मिनरल। अब बॉक्साइट से मैं इजीली एंड प्रॉफिटेबली एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, बॉक्साइट है। और क्ले से जब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया गया, प्रोसेस डिफिकल्ट था, खर्चा ज़्यादा था, इसको मैं और नहीं कहूँगा। ये डिफरेंस है। ऐसे मिनरल्स जिनसे मैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उन्हीं मिनरल्स को क्या कहेंगे, और। बॉक्साइट में कम खर्चा, सिंपल प्रोसेस, एल्यूमिनियम मिल गई तो बॉक्साइट और है। क्ले खर्चा ज़्यादा लगा, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स, और नहीं है।
ठीक है, चल लिखोगे क्या? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, कि जितने भी ओर्स है वो तो मिनरल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से, कि डेफिनेशन क्या ओर्स की, ऐसे मिनरल्स जिनसे मैं मेटल एक्सट्रैक्ट करूं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, उन्हीं को तो ओर्स कहूंगा। तो ओर्स तो मिनरल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, जैसे क्ले मिनरल है लेकिन और नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, ओर्स है तो मिनरल्स होगा ही होगा, मिनरल्स है तो जरूरी नहीं कि और हो ही हो। जैसे क्ले मिनरल है लेकिन और नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट ओर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।